हाँ, आज हम लोग हिंदी शब्दावली के अंतर्गत विलोम शब्द के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि नाम से ही द्योतित होता है कि विलोम का अर्थ होता है उल्टा या विपरीत। इसकी परिभाषा है किसी शब्द का विपरीत या उल्टा अर्थ बताने वाला शब्द उसका विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहलाता है। उदाहरण के लिए दिन का विलोम शब्द होता है रात। माता का विलोम शब्द होता है पिता। हानि का विलोम शब्द होता है लाभ। विपरीतार्थक शब्दों को अन्य विपर्यायवाची शब्द एवं विलोम शब्दों के नाम से भी जानते हैं। अब हम देखेंगे कि विलोम शब्द की रचना किस प्रकार से होती है। वैसे तो विलोम शब्दों की रचना कई प्रकार से होती है। कभी पूर्णतः भिन्न शब्द विपरीत अर्थ में प्रयुक्त होता है और कभी मूल शब्द में ही उपसर्ग लगाकर विपरीत अर्थ बना लिया जाता है। इसके प्रमुख नियम निम्नांकित हैं। पहला, तत्सम शब्दों का प्रयोग। पहला है तत्सम। तत्सम शब्द का विलोम। तत्सम शब्द में तथा तद्भव शब्द का विलोम तद्भव शब्द में होना चाहिए। जैसे अवन। अवन शब्द तत्सम है और इसका विलोम तत्सम में ही होना चाहिए। अंबर। दूसरा, आति। आति शब्द भी तत्सम है और इसका विलोम भी तत्सम ही होना चाहिए।
हृत शब्द तत्सम है और इसका विलोम तत्सम ही होना चाहिए। अमृत, अगला है नूतन। नूतन शब्द तत्सम है और इसका विलोम तत्सम शब्द में ही होना चाहिए। नूतन का विलोम पुरातन। अब आगे हम लोग तद्भव का देखते हैं। भला, भला का विलोम बुरा। भला चूंकि तद्भव शब्द है इसलिए इसका विलोम तद्भव शब्द में ही होना चाहिए। असली, असली तद्भव शब्द है, इसका तद्भव विलोम होगा नकली। अगला है दिन। इसका विलोम होगा रात। थोक, इसका विलोम होगा फुटकर। अब दूसरा नंबर क्या कह रहा है? नियम नंबर 2 क्या कह रहा है? नियम नंबर 2 कह रहा है जो शब्द स्वर से प्रारंभ होते हैं। दूसरा कह रहा है जो शब्द स्वर से प्रारंभ हो रहे हैं जो शब्द स्वर से प्रारंभ होते हैं उनमें आम, नीर, उनमें ऑन, नीर, एवं औ उपसर्ग जोड़कर उनका विलोम बना लेते हैं। जैसे सत्य, असत्य,
आहुत, अनाहुत, अंगीकार, अनंगीकार, उत्तरित, अनुत्तरित, आहार, निराहार, आलंब, निरालंब, अभिमान, निरभिमान, आरोह, अवरोह, आरोहण, अवरोहण, उन्नत, अवनत, हाँ, अब इसको समझते चलिए। क्या नियम कह रहा है कि जो शब्द स्वर से प्रारंभ होते हैं उनमें अम, नि एवं अ उपसर्ग जोड़कर उनका विलोम शब्द बना लेते हैं। जैसे सत्य है, सत्य में अ उपसर्ग जोड़ दिए हैं हम, तो क्या हो गया है? असत्य हो गया है। अंगीकार, अंगीकार का अर्थ होता है स्वीकार करना, इसमें अन उपसर्ग जोड़ दिए हैं हम, तो अनंगीकार हो गया है, जिसका अर्थ हो जाएगा कि स्वीकार न करना। उत्तरित, दिया हुआ उत्तर। अनुत्तरित, जिसका उत्तर न दिया गया हो, इसमें क्या हुआ है कि अन उपसर्ग जोड़ दिए हैं। आहार, आहार का अर्थ होता है भोजन, और निर उपसर्ग इसमें जोड़े हैं तो निराहार हो गया है, बिना भोजन किए। ये भोजन किया और ये निराहार का अर्थ हो गया बिना भोजन के। आलम्ब माने होता है सहारा, निरालंब सहारा रहित, निरुपसर्ग लगा है। अभिमान, अहंकार, निरभिमान, अभिमान से रहित, अहंकार से रहित।
आरोह मने ऊपर, अवरोह मने नीचे। आरोहण मने ऊपर चढ़ना, अवरोहण मने नीचे उतरना। इसमें अ उपसर्ग जुड़ा है। उन्नत विकास करना, अवनत विकास में कमी होना, गिरावट होना। यह रहा दूसरा नियम। अब अगला है तीसरा नियम। तीसरा नियम है, जो शब्द व्यंजन से प्रारंभ होते हैं जो शब्द व्यंजन से प्रारंभ होते हैं उनमें अप, वी, उनमें अप, उनमें अप, वी, प्रत, आदि उपसर्ग जोड़कर आदि उपसर्ग जोड़कर विलोम बना लिए जाते हैं। जैसे छठ, इसमें अ जोड़ करके ये बन जाएगा अक्षर। क्षर, अ उपसर्ग जोड़ देंगे, ये बन जाएगा अक्षर। गम, इसमें अ उपसर्ग जोड़ देंगे, अगम। च, ये हो जाएगा अचर। ये तो हुआ अ उपसर्ग जोड़कर। इसके बाद अब अप उपसर्ग जोड़कर
यश, अपयश, कीर्ति, अपकीर्ति, मान, अपमान, शकुन, अपशकुन, ऐसे ही है सम, वी उपसर्ग जोड़ देंगे, हो जाएगा विषम। श्रम, विश्राम, वर्ण, विवर्ण, देह, विदेह, रथ, विरत। इसके बाद है प्रति उपसर्ग जोड़कर। घात, प्रतिघात, घात, प्रतिघात, वादी, प्रतिवादी, इसको पुनः एक बार देख लीजिए आप लोग। जो व्यंजन से प्रारंभ होते हैं, जो शब्द व्यंजन से प्रारंभ होते हैं उनमें अ, वि, प्रत आदि उपसर्ग जोड़ करके विलोम शब्द बना लिए जाते हैं। जैसे अ उपसर्ग जोड़कर शब्द है छत, छत का अर्थ होता है खंडित, अक्षत का अर्थ होता है अखंडित, क्षर का अर्थ होता है नाशवान, अक्षर का अर्थ होता है अविनाशी, गम का अर्थ होता है जाना, आगम का अर्थ होता है कि जो न जा पाए, चर का अर्थ होता है चलना, अचर का अर्थ होता है जो चल न पाए, यश का अर्थ होता है कीर्ति और अपजस का अर्थ होता है जो अच्छा काम करे और उसका प्रतिफल उसका बुरा मिले।
कीर्ति का होता है अपकीर्ति, मान का होता है मान माने सम्मान, और इसका विलोम होगा अपमान। शकुन का होता है अपशकुन, शकुन का अर्थ होता है अच्छा मुहूर्त, और अपशकुन का अर्थ होता है अच्छा मुहूर्त न होना। सम का अर्थ होता है, सम का अर्थ होता है बराबर, विषम का अर्थ होता है जो बराबर न हो। अब देखिए यहां ये दंत स है और यहां ये मूर्धन्य स हो गया है। इस पर भी मैं इसका एक्सप्लेन कर देना चाहता हूं कि यदि स्व के पूर्व अ आ को छोड़कर कोई स्वर जुड़ता है तो वह दंत्य स मूर्धन्य स में परिणत हो जाता है, मूर्धन्य स में बदल जाता है। इसलिए इस दंत्य स के स्थान पर मूर्धन्य स का आगमन हुआ है। श्रम का परिश्रम करना और विश्राम का आराम करना। वर्ण का अर्थ होता है जात से, अविवर्ण का अर्थ होता है दूसरी जात से। देह का अर्थ होता है शरीर, शरीरधारी। अविदेह का अर्थ होता है जी जो शरीरधारी न हो। रत का अर्थ होता है जो निरंतर किसी कार्य में लगा हुआ है, लीन है। और विरत का अर्थ होता है विरक्ति। अब देखिए घात का अर्थ होता है चोट पहुंचाना, और प्रतिघात का अर्थ होता है चोट के बदले चोट पहुंचाना। वादी जो अपनी प्रार्थना या किसी चीज का गुहार करता है, आवेदन करता है, और प्रतिवादी कहते हैं उस आवेदन के परिप्रेक्ष्य में जो दूसरे पक्ष को बुलाया जाता है वो प्रतिवादी कहलाता है। तो आज मैं यहां अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं और शेष अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।